और प्रशासन की उपेक्षा की वजह से आज ये समय के गर्त में धीरे धीरे समाते जा रहा है। ये रही राजा जी की तोप। ये जो कुंड है इसमें राजा जी मगरमच्छ पाल के रखते थे। ये देखिए गुफा चारों तरफ बने हुए हैं। तो दोस्तों अभी हम जिस इमारत पे है, एक समय ये किसी राजा की हवेली थी और वो राजा थे रुद्रप्रयाग सिंह। ये 1850 के आसपास की हवेली है। ऑलमोस्ट 170 साल इस हवेली के इतिहास को हो गया। आज एक वीरान और भूतहे जैसे परिवेश में ये है। तो जहाँ तक मुझे यहाँ का इतिहास पता है, यहाँ पे पहले भर एक जाति होती है। भरों का यहाँ पे शासनकाल था। मैनपुरी के एक राजा थे बरतियार सिंह। उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया और इस इलाके में अपना शासन स्थापित किया। उसके बाद राय बहादुर सिंह आए। फिर कालांतर में 1850 के आसपास रुद्रप्रयाग सिंह आए। रुद्रप्रयाग सिंह के द्वारा ये हवेली बनाई गई थी और वो यहाँ पे निवास करते थे और यहाँ के राजा थे। आज भी इन्हें राजा साहब ही कहा जाता है। ये इलाके में राजा साहब का आप नाम लेंगे तो रुद्रप्रयाग सिंह के को ही सब जानते हैं। और रुद्रप्रयाग सिंह जिन्होंने धोपाप में राम मंदिर जो है वहाँ पे उसका जीर्णोद्धार कराया था। बाद में वो काफ़ी धार्मिक हो गए थे। तो यहाँ वो सामने जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो भी राजा जी की हवेली ही है। ये एक मेन हवेली है, एक दूसरी हवेली है। अभी इस समय इस प्रांगण में इंटर कॉलेज बना हुआ है और चारों तरफ जंगल जंगल जैसे क्षेत्र हैं और बीचों बीच यहाँ से गोमती नदी गई हुई हैं। अगर इसके इतिहास को अच्छी तरह संरक्षित किया गया होता और इसे एक प्रचार प्रसार दिया गया होता तो सुल्तानपुर में ये बहुत बड़ा पर्यटन क्षेत्र बन सकता था। बट जिस हिसाब से इसे उपेक्षित किया गया है और वो देखने से ही लगता है कि कितनी बड़ी उपेक्षा ये इमारत, ये हवेली झेल रही है। और प्रशासन की उपेक्षा की वजह से आज ये
समय के गर्त में धीरे धीरे समाते जा रहा है। चलिए यहाँ से चलते हैं। आपको यहाँ चढ़ने के लिए काफ़ी ध्यान से चढ़ना होगा, क्योंकि अगल बगल कोई रेलिंग बची नहीं है। यदि सही कहें तो यदि रात में आ जाओ तो भानगढ़ में तो एक स्टोरी फेमस है, मगर भानगढ़ से ज़्यादा ये डरावनी लगेगी रात में। काफ़ी सरकरे सरकरे रास्ते बने हुए हैं। लाजवाब हवेली रही होगी जब रही होगी ये, लाजवाब शानदार। चलिए दोस्तों, राजा जी की हवेली से चला जाए। इसमें तो नाइट एडवेंचर बनता है, 2-3 लोग होके आओ। आप देख सकते हैं दोस्तों, उस समय जैसा रियासत राजा जी की थी, ये पूरा मानचित्र इस पे बनाया गया है। यदि मैं एक जगह पढ़ पाऊँ तो ये जगह है कताल, ये है नालिद। तो इस तरह से इस पे पूरा ही मानचित्र बनाया गया है। ये है अरेबियन सी। तो पूरा मानचित्र उस समय के अनुसार बनाया गया था। और ये बोला जाता है कि ये जो कुंड है, इसमें राजा जी मगरमच्छ पाल के रखते थे। और एक गुफा भी है, जो गुफा यहाँ से निकलती है और जाती है गोमती नदी तक। तो उस समय राजा जी के इस महल से गुफा बनी हुई थी, जो गोमती नदी के उस पार जाती थी, ताकि हमला हो तो राज परिवार के लोग इस गुफा से निकल सके, भाग सके और अपनी जान बचा सके, क्योंकि उस समय राजा के ही तो दुश्मन थे। चारों तरफ गुफा है इस के अंडरग्राउंड में। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से चलते हैं। समय हो रहा है 12:21। अच्छी खासी गर्मी है, तो आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करके जाइएगा, कोशिश कीजिएगा, यदि आपको अच्छा लगे तभी। अदरवाइज इट्स ओके, आई विल ट्राई अगेन टू गेन योर सब्सक्रिप्शन। ये रही राजा जी की तोप। राजा जी के महल को देखने के बाद हम फिर गोमती नदी के किनारे आ गए। आए इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पुराना राम मंदिर है, राम जी का दर्शन करने चले आए। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम।
चलते हैं। पंडित जी से पूछा कि कितना पुराना मंदिर है पंडित जी ये। पंडित जी बोले 400-500 साल पुराना है। अब चलते हैं घर। एक्चुअली मैं सिस्टर को पिक करने आया हूँ, तो उनका स्कूल है 2 बजे तक, तो मैं सोचा कि ये 2-4 जगह जो सुल्तानपुर में है फेमस उसे घूम लिया जाए। तो धोपाप धाम घूमा गया, जहाँ राम जी अपने ब्रह्म दोष को मिटाए थे इस आदि गंगा गोमती में नहा के। फिर मैं आया महेंद्र राजकुमारी के हवेली पे। एक्चुअली ये दियरा के राजा के वाइफ का नाम है। तो अभी जब आप आएंगे तो यदि महेंद्र कुमारी का हवेली पूछेंगे तो आपको बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1-2 ही राजा हुए हैं, जिसमें एक फेमस यहाँ दियरा के राजा थे। फिर उसी के ही जस्ट बगल में ये राम जी का बहुत पुराना 400-500 साल पुराना मंदिर था, तो उस मंदिर का भी दर्शन कर लिया गया। जय गोमती मैया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के साथ आज के लिए अलविदा कहते हैं दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा हो मेरा प्रयास और आप चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साइन ऑफ फॉर टुडे फ्रॉम डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। बाय, सी यू विथ सच वीडियोस। ओके, बाय, लव यू गाइस, लव यू।